प्रिंसिपल मैडम नसारिया, भट्ट साहब, सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, नरेश जी, सबसे खुशी की बात है कि आपने मुझे इस पावन पर्व के ऊपर आमंत्रित किया और विशेष करके फर्स्ट ईयर के फ्रेशर्स डे और लाइटिंग लैंप सेरेमनी, जैसा कि आपको विदित है, नर्सिंग की जन्मदात्री हिंदुस्तान में ही इसका जन्म हुआ है नर्सिंग का। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये इटली में फ्लोरेंस जगह पे पैदा हुई और लंदन में शिक्षा पाई, फ्रांस में शिक्षा पाई और हिंदुस्तान में उनको भेजा गया। और जब उनको हिंदुस्तान भेजा गया तो उनके साथ में 10 नर्सिंग स्टाफ को सेंट जॉन्स हॉस्पिटल मद्रास में पहली बार पोस्ट किया था। वहाँ से कहानी शुरू हुई है और उसके बाद 100 साल पूरे हो चुके हैं। 1910 में उनकी मृत्यु हुई है, तो उसके बीच में उनका जो नाम आप ये लाइटिंग ऑफ लैंप है, लेडी विद लाइटिंग लैंप के नाम से भी वो जानी जाती है। वो इसलिए जानी जाती है कि क्रीमिया जो वार हुआ था, उस वार में इन्होंने घायल सैनिकों को मेडिकल एड दी। दूसरा वर्क जो उन्होंने किया था वो था सैनिटरी का। शुरुआत में 18वीं सदी में सैनिटेशन की हालत पूरे वर्ल्ड में खराब थी और एक कोलेरा का, एक हैजे का एपिडेमिक हुआ। उसमें 18,000 सैनिक कोलेरा से ग्रस्त हुए और उन्होंने सबसे बड़ा कठिन बीड़ा उठाया वाटर सैनिटेशन को क्लीन करने का। उससे 2/3 मृत्यु कम हुई, दर कम हुई थी उस समय में। तो उनके साथ 34 नर्सें बाद में ऐड हुई थी इसमें। अभी हम 2014 में हैं। इस वर्ष का 12 मई को जो वर्ल्ड नर्सिंग डे है, उसका थीम है फोर्स फॉर द चेंज। शायद लगता है कि नर्सिंग में बहुत बड़ा फोर्स है और वो चेंज कर सकता है। इस 2014 जनवरी में मैं कलकत्ता के समस्त स्टाफ को बधाई देता हूँ। मेरे पास प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर बिसारिया जी सबका एक मिशन के लिए फोन आया कि साहब आप बाराबंकी जाते हैं और बाराबंकी में कैंप लगता है, कलकत्ता के स्टाफ मेंबर जाना चाहते हैं। मैंने हर एक स्टाफ मेंबर का पर्सनल इंटरव्यू लिया। मैंने पाया कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की औत है उसमें 2 मुख्य चीज़ें हैं। पहली चीज़ है, पहला थीम है डू नॉट हार्म, किसी को नुकसान न पहुंचाए। नंबर 2 इज द लॉयल्टी। उनकी रोगियों के प्रति भी लॉयल्टी है, उनकी संस्थान के प्रति भी लॉयल्टी है, उनकी प्रोफेशन के प्रति भी लॉयल्टी है। और मैं सर्टिफाई कर सकता हूँ कि जो स्टूडेंट बाराबंकी आए थे और जो स्टाफ नरेश जी आए थे, उन्होंने दिन और रात जैसे लाइटिंग लैंप में क्रीमियन वार में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किया था, मेरे ख्याल से हमारे लिए 2014 में इन्होंने ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल का रोल अदा किया था। कलकत्ता का नाम जैसे है, 32 साल पहले मैं बाराबंकी डॉक्टर अग्रवाल साहब के साथ गया था और बाराबंकी से करीब 20 किलोमीटर दूर अयोध्या के पास में एक जगह आती है, उसका नाम है पारिजात। वहाँ पे
उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कल्पतरु वृक्ष के दर्शन भी वही किए थे, पारिजात में। तो कल्पतरु से भी भगवान ने नाता जोड़ा। कोई अच्छा काम करने के लिए कोई माध्यम चाहिए। आदमी का, इंसान का दुनिया में आना अपनी माँ की आवश्यकता होती है। दुनिया से विदा होने में परमात्मा की आवश्यकता होती है और दुनिया में रहने के लिए महात्मा की आवश्यकता होती है। तो माँ, महात्मा और परमात्मा सब में माँ है। नर्सिंग में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का रोल भी एक माँ की तरह है। चिकित्सा सेवाएं ये एक समाज के लिए समाज की है। आज का जो वातावरण चल रहा है, रोज अखबार में, अस्पतालों में झगड़े फसाद, कभी रेजिडेंट डॉक्टर, कभी रोगी, कभी परिजन, ये हालात नहीं होने चाहिए। और इसके लिए तो सबसे बड़ी चीज है संस्कार की जरूरत है। और संस्कार जहाँ आदमी शिक्षा दीक्षा लेता है वहीं मिल सकता है। और ये संस्कार की जगह है। यहाँ का निकला हुआ देश के विदेश के किसी भी कॉर्नर में जाएगा, वो डेफिनेटली अच्छा नाम करेगा। एक बार एक गोष्ठी उदयपुर में हुई थी। उसमें देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार भी आए थे। उसमें एक बहुत सम्राट व्यक्ति श्री ओम शर्मा, राजस्थान पत्रिका के मुख्य संपादक थे, जो एक बात करामात करके आर्टिकल हमेशा लिखते थे। उन्होंने उस फंक्शन के चीफ गेस्ट थे, उन्होंने अपना उद्बोधन जब दिया तो मेडिकल सर्विसेज के बारे में 3 लाइनें महत्वपूर्ण बताई उन्होंने। वो आज भी रिलेवेंट मानता हूँ कि स्वास्थ्य समाज का अंग है और स्वास्थ्य सेवाओं को अब वक्त आ गया है, इसे सरकार अपने अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर करके समाज को सौंप है। क्योंकि सरकार एक नियंत्रण कर सकती है पर इसको मैनेजमेंट नहीं कर सकती। कंट्रोलिंग करे मार्केट बहुत अच्छी बात है।